तकलीद करते थे, मदीने वाले हज़रत ज़ैद की तकलीद करते थे, कूफे वाले हज़रत अब्दुल्लाह मसूद की, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं ना। इस दिन से मैं दुआ पता नहीं क्या पढ़ रही थी, बहरहाल तुम जानो, तुम्हारा मुर्शिद जाने, मुझे कोई पता नहीं। गारे हिरा पे या गारे सौर पे जाना जायज़ है, जरूरी भी नहीं। सलात व सलाम मदीने शरीफ में जाके पढ़ें। मेरा हाफजा कमजोर है, जमजम पी के दुआ किया करें। हदिया कबूल करना तो हुक्म है हजूर का कि कोई हदिया करे, ले तो दे तो कबूल करें। मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। अल्लाह से दुआ करते रहो। वैसे बेटियां भी अल्लाह की नेमत हैं, अल्लाह की मर्जी है, बेटियां दे बेटा दे। मेरे वालिद साहब यहाँ आना चाहते थे, उनका आप उनके अल्लाह मग़फ़िरत करे, तुम उनके लिए उम्रा कर लो। घर में मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है तो ला हौल ज्यादा पढ़ा करो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। दूसरी शादी करने से पहली बीवी की बद्दुआ लगती है। बद्दुआ तब लगे जब कुरान और हदीस के खिलाफ काम करो। दूसरी शादी की इजाजत है तो बद्दुआ क्यों लगेगी? अगर किसी को हमने पहले ऐसे बहन बनाया हुआ था, फिर उससे निकाह हो जाए, कोई बात नहीं। बहन ज़बानी कलामी तो नहीं बनती ना। हम पहले इकट्ठे रहते थे, फिर अलग हो गया, बहन बीमार रहती है। अल्लाह उसको औलाद अता फरमाए और शिफा अता फरमाए। खुतबा जुमा में जोर से आमीन न कहें, खामोश रहें। इनको निशा में बीमार है तो अल्लाह शिफा अता फरमाए। 3 दिन के लिए एक शख्स आपका मेहमान बनना चाहता है। क्या वजह? 3 दिन के लिए क्यों मेहमान बनना चाहता है? मुझे पहले मिल के बताया तो सही ना। लड़की तो तलाक नहीं दे सकती, खुलो कर सकती है। अगर रोजे की हालत में हैज आ जाए, रोजा टूट गया, वो उसके बदले में आपको कज़ा रखना होगा। इफ्तार खुद ब खुद हो गया, पानी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं जब रोजा ही नहीं रहा। लेकिन एहतियात ही होती है कि लोगों के सामने न खाएं पिए। रोज़ा अक़दस के सामने जब जाएं तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिद्दे के रहने वाले मस्जिद आयशा से हम बांध सकते हैं, बांध सकते हैं, जिद्दे से भी बांध सकते हैं। अगर हल्क हुदूद हरम से बाहर जाके सर मुड़वाएं, दम पड़ जाएगा। 3 तलाक एक वक्त में इकट्ठी दी जाए, वो 3 होती हैं। सामरी बच्चे का नाम रख सकते हैं, सीधा शैतान रख दो। सामरी का तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? इब्लीस रख लो। वो तो काफिर था, तुम काफिरों के नाम रखोगे। बीवी खामद को ज़कात दे सकती है, हाँ, अगर खामद गरीब है, बीवी अमीर है, दे सकती है। लेकिन एक मसला समझ रहे, खामद बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। मसलन बीवी गरीब है, खामद अमीर है, तो उसके जिम्मे बीवी का खर्चा वाजिब है, ज़कात क्यों दे? बीवी के जिम्मे तो खामद का खर्चा नहीं है ना। तो अगर खामद गरीब है, बीवी अमीर है, ज़कात दे सकती है। इंसान के मरने के बाद रूह जिस्म में कब लौटाई जाती? मैंने अर्ज किया है ये मसले मरने के बाद आपको पता लग जाएगा। अभी से क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हदीस में है जब दफन करते तो आज रूह फी जसद ही, रूह लौटाई जाती है, फिर सवाल जवाब होता है। कज़ा नमाज की सुन्नत है, सुन्नतों की कज़ा नहीं होती, फर्ज की कज़ा होती है और वितर की कज़ा होती है, वाजिब है। अगर एक दिन की नमाजें कज़ा हो गई, दूसरे दिन सारी कज़ा कर ले, ठीक है, लेकिन तौबा करें कि सारी 5 नमाजें कज़ा कर दी। नौकरी करने के बाद जो पेंशन मिलती है 30 साल 25 साल बाद,
उस पर ज़कात है, जब मिलेगी फिर तुम ज़कात दोगे ना, पहले कैसे ज़कात हो, मिली ही नहीं तुम्हें। कहते हैं कि इतने अपना यूद की लकड़ी का धुआं जो है नदर बद के लिए, अल्लाह आलम, यहाँ सारे नदर बद के लिए तो नहीं जलाते, खुशबू के लिए जलाते। अगर तवाफ करते हुए खाने काबे के खिलाफ का बोसा दिया, आपने गलत किया लेकिन तवाफ हो गया। मेरी उम्र 60 साल है, बीमार रहती हूँ, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। वजीफे पर गुजारा ना करें, बस दम पिए या हर नमाज के बाद खुद 7 दफ़ा फातिहा पढ़ के पानी पे दम करके पिया करें। वजू के वक्त हाथ या चेहरे या पाँव पे साबुन लगाना जायज़ है? हाँ जायज़ है, कोई मना नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। एक शख्स अपनी कमाई की खराबियां बयान करता रहता है, ऐसे शख्स की खाने की दावत कबूल करनी चाहिए? क्यों कबूल करो जब वो बताता है कि मैं हराम खाता हूँ। हाँ, ये हदीस में है कि 3 दिन से ज़्यादा कोई मुसलमान अपने भाई से बात नहीं छोड़ सकता। अगर 3 दिन के बाद तुम जाके कह दो अस्सलाम वालेकुम, वो जवाब न दे तो वो गुनाहगार रहेगा। लेकिन अगर दुनियावी झगड़ा हो, दीन का झगड़ा हो, तो चाहे सारी जिंदगी बात न करो।